हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे कई वीडियो लाता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे प्लंजर पंप के बारे में। पहले एक मैं सिंपल डिफरेंस आपको बता देता हूँ पिस्टन पंप और प्लंजर पंप के बारे में। एक एक चीज याद रखना, पिस्टन पंप एंड प्लंजर पंप बोथ आर द रेसिप्रोकेटिंग पंप, राइट। यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट होगा अप एंड डाउन, इस तरह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप। प्लंजर में भी आप देख सकते हो, ये हमारा प्लंजर है जो इस तरह से मूव करता रहेगा, इसलिए उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं, राइट। जनरली पिस्टन पंप एंड प्लंजर पंप वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइप्स है, राइट। पिस्टन पंप में क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है, राइट। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, जब भी पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, तो यहाँ पे वाटर शक हो जाएगा, राइट। सक्शन वाला ओपन हो जाएगा और वाटर शक हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, जब पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव होगा, राइट, राइट साइड, एट द टाइम व्हाट हैपन, यहाँ पे जो लिक्विड है, वाटर है, राइट, वो यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा डिलीवरी वाल रहेगा। प्लंजर पंप में भी सेम उसी तरह सा वर्क होगा, लेकिन एक चीज याद रखना है, ये हमारा पिस्टन है जो कि सिलेंडर के इनसाइड टोटली यहाँ पे फिटेड, ठीक। और प्लंजर पंप कैसा रहता है, लूज रहता है। सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, उसके अंदर प्लंजर पंप कैसा रहता है, लूज रहता है। यानी कि इस साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे इस एरिया में कहीं ना कहीं स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में जब भी पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड, राइट, सक्शन वाला ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिक्विड फिलअप हो जाएगा। अब लिक्विड यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पोर्शन प्लंजर के दोनों साइड भी आपको लिक्विड दिख रहा है, राइट, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं था। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, प्लंजर जब भी राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट साइड, एट द टाइम व्हाट ओपन, कि डिलीवरी वाल्व जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ से वाटर लिक्विड हो जाएगा। दिस इज सिंपल डिफरेंस पिस्टन पंप प्लंजर पंप में। ये हमारा पिस्टन है और ये हमारा प्लंजर है, राइट। पिस्टन सिलेंडर के अंदर इस तरह से फिटेड रहता है, यानी कि, और प्लंजर पंप यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर में लूज रहता है, राइट। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग ऑफ प्लंजर पंप के बारे में। Generally, a hand-operated plunger pump consists of plunger, stuffing box, suction valve, delivery valve and handle. Generally, plunger pump की हम बात करेंगे तो उनमें कौन कौन से पार्ट्स मेजर अवेलेबल होंगे। एक प्लंजर होगा, स्टफिंग बॉक्स होगा, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व एंड हैंडल होगा। स्टफिंग बॉक्स जनरली क्या होता है, वो एक ऐसा डिवाइस यानी कि चीज होता है जो लीकेज नहीं होने देता, यानी कि इनसाइड जो भी एयर होगा, वाटर होगा, उनको वो बाहर नहीं निकलने देगा, यानी कि ये लीकेज प्रूफ होता है, लीकेज नहीं होने देता, राइट। द पंप इज ऑपरेटेड बाय हैंडल। दिस प्लंजर पंप जनरली वी आर यूजिंग हैंडल के थ्रू हम उसको ऑपरेट करेंगे in order to prevent the leakage of the liquid, right। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट यानी कि रोकता है, लीकेज नहीं होने देता। तो उनमें क्या क्या यूज होता है, एक तो स्टफिंग बॉक्स होता है, ग्लैंड एंड पैकेजिंग, राइट। ये भी आप देख सकते हो, वो भी क्या है, लीकेज नहीं होने देता। जनरली ग्लैंड एंड पैकेजिंग में हम जनरली ग्लास वूल और फर्दर ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जनरली क्या है, वो एयर को और लिक्विड को कुछ को भी लीकेज नहीं होने देता, राइट। नॉन रिटर्न वाल्व्स आर फिटेड एट सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स प्रिवेंटिंग बैकफ्लो। यानी कि एक चीज याद रखना है, जब भी हम नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है, लिक्विड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएगा, यानी कि एक बार जो लिक्विड ऊपर चला गया उसको बाद में वो डाउन नहीं आने देगा,
राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिटर्न वाल्व। पता चल गया, ये हमारा कंपोनेंट था, ये हमारा लीकेज प्रूफ, लीकेज नहीं होगा इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और नॉन रिटर्न वाल्व क्यों यूज करते हैं, कि बैक फ्लो वो नहीं होने देगा। अब हम बात करेंगे उसके स्ट्रोक के बारे में। फर्स्ट वन, इनटेक स्ट्रोक। तो एक फिगर है, आप देख सकते हो, यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक तो सक्शन वाल है, ये हमारा सक्शन वाल है, यहाँ पे रहेगा डिलीवरी वाल, राइट। ये जो पोर्शन दिख रहा ना आप, ये हमारा प्लंजर है। प्लंजर इट इज वन टाइप ऑफ रोड होता है जो कि थोड़ा सा पिस्टन के साइज से बड़ा रहता है, राइट। और ये स्टफिंग बॉक्स है, ग्लैंड एंड पैकेजिंग है, एंड ग्लाइड बस है, राइट। ये भी जनरली किसके लिए होता है, लीकेज नहीं होने देता, राइट। यहाँ पे ग्लाइड बस आता है, जो जनरली मैकेनिकल सील बोलते हैं इसे, मैकेनिकल सील। सील का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो जो अंदर का जो भी है उसको बाहर नहीं आने देता। वो जनरली क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि कंट्रोल करता है, लीकेज होने से बचाता है। ये हमारा हैंडल है, ये लिंक है जो कि हैंडल ऑपरेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, राइट। सो इंटेक स्ट्रोक में क्या होगा, देखिए, प्लंजर मूव अप, यानी कि ये हमारा प्लंजर है, राइट। वो कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा, इन दिस पोर्शन वैक्यूम क्रिएट होगा, राइट, वैक्यूम क्रिएट होगा। सो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होगा, ये जो सक्शन वाल दिख रहे हो ना, वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो वाटर होगा वो वाटर कहाँ पे फिलअप हो जाएगा, दिस पोर्शन में, राइट, यहाँ पे सिलेंडर में फिलअप हो जाएगा। सेकंड स्ट्रोक रहेगा डिस्चार्ज स्ट्रोक। सो सेम ये फिगर देख रहे हो आप, राइट। ये हमारा क्या था, प्लंजर था। अब सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, प्लंजर मूव डाउन, यानी कि पहले प्लंजर अप था, अब मूव यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, राइट। एट दैट टाइम व्हाट हैपन, ये सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा, और डिलीवरी वाल्व जो है यहाँ पे दिख रहे हो, ये ओपन हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा वाटर फिलअप हुआ होगा। अब जब ये प्लंजर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वाटर पे फोर्स अप्लाई होगा, और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा, और वाटर यहाँ से डिलीवर्ड हो जाएगा, राइट। सो एक सिंपल ये एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या होगा, ये हमारा प्लंजर है, प्लंजर जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, राइट, यानी कि प्लंजर ऊपर जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होने के कारण सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो वाटर था वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, राइट। सेकंड स्ट्रोक में क्या है, प्लंजर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नीचे आएगा, राइट। इसको हमें किससे वो करना है, विद द हेल्प ऑफ हैंडल। हमारा जो भी प्लंजर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी वाटर है उस पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, तो ये जो डिलीवरी वाला ओपन हो जाएगा, और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये दो स्ट्रोक आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो दिख रहा है तीसरा क्या है, लीक प्रूफ, यानी कि वो लीक को लीकेज नहीं होने देगा, राइट। जो भी इनसाइड जो भी है उसको लीक नहीं होने देगा, राइट। तो इतना चीज याद रखना है। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो प्लंजर पंप्स हैव हायर प्रेशर कैपेबिलिटी, यानी कि प्लंजर पंप जो है वो पिस्टन पंप के मुकाबले हायर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, ये चीज याद रखना है आपको। सिंपल डिजाइन, यानी कि प्लंजर पंप का जो डिजाइन है वो कैसा है, सिंपल है, जो कि आपने देखा इनसाइड एक प्लंजर था, वही अप एंड डाउन मूव करता रहता है। लेस मेंटेनेंस, यहाँ पे उसका जो भी मेंटेनेंस रहेगा वो कम रहेगा। एप्लीकेशन, सो जनरली प्लंजर पंप कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट वॉश, यानी कि हमें जो भी वॉश करना है सिंपल, इसमें भी हम इस पंप का इस्तेमाल करते हैं।
पेस्ट कंट्रोल और एग्रीकल्चर में पेस्ट कंट्रोल मीन्स व्हाट, अगर हमें जो पेस्ट को यानी कि कीट नियंत्रण करना है, एट दैट टाइम हमें जो भी उसका जो भी मटेरियल है उसको छिड़काव करना है, तभी भी हम इस प्रकार का पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और एग्रीकल्चर में भी वी आर यूजिंग सच टाइप ऑफ पंप। थैंक यू।